मायावती को एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड की याद आई है। इसे लेकर मायावती ने एसपी के साथ कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है। आपको बताते हैं कि 2 जून 1995 को क्या हुआ था। 2 जून 1995 को लखनऊ में घटना हुई थी। बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया था। समर्थन वापसी से एसपी कार्यकर्ता नाराज हुए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने कहा, 1995 में कांग्रेस के लोग कहां थे जब एसपी ने मुझ पर हमला कराया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने लगातार कई पोस्ट किए जिसमें उन्होंने कहा, जब काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को इनके गृह मंत्री को भी हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर कांग्रेस सरकार हरकत में आई थी। मायावती के हमले पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए मायावती इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। आज बहुजन समाज पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं बचा है। इसी वजह से इमोशनल कार्ड खेल के बहन कुमारी मायावती जी फिर से कांग्रेस पर हमलावर है, जबकि इस समय उनको सवाल भाजपा से पूछने चाहिए कि जाति जनगणना पर वो मौन क्यों है। दलितों पर अत्याचार भाजपा सरकार में हुआ, उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। कांग्रेस से सवाल कर रही है। वहीं मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज जताया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती ने किसी मजबूरी में ऐसा कहा है। वहीं बीजेपी ने मायावती के बयान का समर्थन किया है। भारत में मौजूद तमाम राजनीतिक दल, वामी, कांगी, लिबरल, अगर इनका चरित्र देखेंगे तो दोहरापन साफ नजर आता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पे आंसू बहाते नजर आते हैं। बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, बलात्कार होते हैं, तो उनके मुंह में जबान नहीं नजर आती है, चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात सत्य है, भारत का धर्म सनातन धर्म है और जो धर्मनिरपेक्षता है वो इसीलिए हिंदुस्तान में है कि यहाँ का धर्म सनातन है, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं। दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी में काशीराम जी की तस्वीर देखता है। बहन जी की कुछ जो भी मजबूरी हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी लड़ाई है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा था, जब आरक्षण पे हमले हो रहे थे, जब अनुसूचित वर्गों के सभी जो अधिकार हैं उस पे हमले हो रहे थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग, अलायंस के लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे थे। 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड की घटना हुई थी। बीएसपी ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और मीराबाग स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 का गेट तोड़ते हुए भीड़ घुस गई, जहां मायावती थी। बीजेपी विधायक ने मायावती को बचाया था। बीजेपी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी भीड़ के सामने आ गए और एसपी विधायकों और समर्थकों को पीछे ढकेला था। मायावती ने साफ किया है कि उस वक्त एसपी के आपराधिक तत्वों से बीजेपी समेत पूरे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते उन्हें बचाने में अपना दायित्व निभाया था। इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। मायावती ने अपने लोगों को कांग्रेस एसपी से सचेत रहने की सलाह दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह साफ किया कि समय समय पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा बसपा के खिलाफ अफवाह फैलाई जाती है। ऐसे में जो अन्य लोग हैं उन्हें इन दोनों दलों से सतर्क रहना चाहिए। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आभार और धन्यवाद वाली सियासत इन दिनों जोरों पर है, लेकिन गठबंधन वाली अटकलें अब साफ हो चुकी हैं। अब हम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में मायावती और अखिलेश को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी लड़ाई। अखिलेश यादव ने मायावती का धन्यवाद किया है। अखिलेश ने कहा कि मायावती के आभार जताने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब कोई आभार
नहीं लेता। इसके पीछे बीजेपी की चाल है। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से, मन से। दरअसल पूरा मामला मायावती को लेकर अखिलेश के एक पोस्ट से जुड़ा है। मथुरा के मांड से बीजेपी विधायक ने मायावती पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस पर अखिलेश ने पोस्ट कर लिखा था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनकी गरिमा को धूमिल करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी पर मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव का आभार जताया। मायावती के आभार पर अखिलेश यादव ने धन्यवाद दिया है। मायावती और अखिलेश के पोस्ट के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, बहन मायावती जी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की वरिष्ठ नेता हैं। सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। अखिलेश यादव आपकी समाजवादी पार्टी का इतिहास सब जानते हैं। एसपी का इतिहास हमेशा से ओबीसी, एससी, एसटी समाज के धुर विरोधी का रहा है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। अखिलेश और मायावती की आभार वाले पोस्ट के बाद सियासी पारा और बढ़ गया। हालांकि तमाम सियासी अटकलों को विराम लगाते हुए मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले यूपी में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सपा और कांग्रेस जैसे इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है। यूँ तो एसपी बीएसपी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन बीएसपी संस्थापक कांशीराम और एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पहल पर 1993 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों में समझौता हुआ था। जून 1995 में लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड के समझौता टूट गया। बीएसपी ने समर्थन वापस लिया और मुलायम की सरकार गिर गई थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के बीच फिर समझौता हुआ। 2019 में 80 सीट में 10 सीट पर बीएसपी और 5 सीट पर एसपी ने जीत हासिल की थी। चुनाव परिणाम आने के बाद 2019 में ही ये समझौता टूट भी गया। मायावती को लेकर अखिलेश की नरमी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन आरक्षण और जातीय जनगणना के मामले पर बीएसपी जहां एसपी कांग्रेस पर आक्रामक रही है, वहीं अचानक गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए मायावती ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। यूपी में अब विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव है। पहली बार बीएसपी भी अपनी किस्मत आजमाने उतर रही है। ऐसे में मायावती सतर्कता बरत रही हैं कि अखिलेश यादव के उनके पक्ष में बयान से पार्टी के परंपरागत मतदाताओं का झुकाव एसपी की ओर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस वालों ने चोरी के आरोपों को मंदिर में खड़ा कर दिया और हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने को कहा कि उसने चोरी नहीं की है। रिपोर्ट देखिए। बताओ कि मैं भगवान शनि और ब्रह्मदेव कसम खाकर कहता हूं। शनि भगवान की कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे। बताओ कि मैं भगवान शनि और ब्रह्मदेव कसम खाकर कहता हूं। शनि भगवान की कसम खाकर बोलो, चोरी तो नहीं की। हाथ में गंगा जल लेकर बोलो, चोरी में हाथ तो नहीं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये सच है। एटा में यहां हो रही है चोरी की वारदात की पड़ताल। ये वो शख्स है जिसके घर में चोरी हुई है। अब चोरी हुई या नहीं, ये पता लगाने के लिए पुलिस ने इस शख्स को शनि मंदिर के सामने खड़ा कर दिया और हाथ में दे दिया गंगा जल। पुलिस ने कहा, शनि देव के सामने गंगा जल की कसम खाकर बोलो, चोरी हुई या नहीं। कसम खा रहे हो कि आपके यहाँ चोरी हुई है? आपका कोई हाथ चोरी में? आ जाओ। इस शख्स ने बाकायदा शनिदेव के मंदिर के सामने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई कि वो झूठ नहीं बोल रहा और वाकई उसके घर में चोरी हुई है।
उसके बाद उस शख्स को लाया गया जिस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। देखिए, उसके हाथ में भी गंगा जल पकड़ा दिया गया और कहा गया कि शनिदेव की कसम खाकर कहो कि चोरी में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं। तो बताओ कि मैं भगवान शनि और ब्रह्मदेव कसम खाकर कहता हूं। तुम्हारे यहाँ चोरी किसी तरह का इसमें सहयोग तो नहीं है चोरी में? इस शख्स ने गंगा जल की सौगंध खाकर कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है। देखिए, इस शख्स से पुलिस वालों ने कहा कि चोरी में किसी तरह से तुमने मदद तो नहीं की। तो इस शख्स ने एक बार फिर कहा कि चोरी में उसका कोई हाथ नहीं। तो बताओ कि मैं भगवान शनि और ब्रह्मदेव कसम खाकर कहता हूं। तुम्हारे यहाँ चोरी किसी तरह का इसमें सहयोग तो नहीं है चोरी में? बताया जा रहा है कि शनि मंदिर में ही केस की सुनवाई हो गई, गवाही भी हो गई और मामला खत्म हो गया। ना तो एफआईआर की जरूरत पड़ी, ना जांच पड़ताल की। बस हाथ में गंगा जल लिया और खाली भगवान की कसम, मानो कोई बच्चों का खेल हो। खैर, जब दोनों लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर कहा कि वो सच बोल रहे हैं, तो पुलिस ने मामले की पड़ताल रोक दी और इनके बयानों को सही मान लिया गया। अब जब भगवान की कसम खा ली तो फिर क्या बचा? आरोपी निर्दोष मान लिया गया और सोशल मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और पूरे इलाके में ये वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और जांच करने का पुलिस का ये तरीका भी लोगों को हैरान कर रहा है। अजेंद्र कुमार शर्मा, न्यूज़ 18, एटा।